गाड़ी में 2 बैल लगते हैं, 2 बैलों से गाड़ी चलती है। बैल क्या है और गाड़ी क्या है? गाड़ी है ये जीवन, जीवन की गाड़ी चल रही है। और जीवन की गाड़ी काय पर चलती है? 2 बैलों पर चलती है। 2 बैल कौन है? बैल धर्म का प्रतीक है, वृषभ धर्म का स्वरूप है। और 2 प्रकार का धर्म होता है, एक लौकिक धर्म और एक पारलौकिक धर्म, जिसको परम धर्म कहते हैं। इसकी चर्चा पहले दिन की कथा में विस्तार से हम कर चुके हैं, इसलिए विस्तार नहीं करेंगे, संकेत कर रहे हैं। धर्म और परम धर्म, धर्म के ही ये 2 स्वरूप हैं। तो धर्म के बैलों पर ये जीवन की गाड़ी चलती है। हम सबको धर्मानुगामी होना चाहिए, धर्मानुसार आचरण करना चाहिए। धर्मेण हीन पशु भी समान। आपके जीवन में यह धर्म नहीं है तो आप साक्षात 2 पैर के पशु हैं। पशु में मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषः। मानव में धर्म की ही तो विशेषता है। धर्माचरण न करे तो पशु है। लौकिक धर्म क्या है? माता पिता गुरुजनों की सेवा करना। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, राष्ट्र धर्म है। धर्म की एक परिभाषा नहीं की जा सकती है, अहिंसा परमो धर्म। सबके लिए ये परिभाषा लागू नहीं होगी। इस अहिंसा परमो धर्म का सूत्र दे करके देश को नपुंसक बना दिया, कायर बना दिया कि कोई इधर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल और कर दो। महामूर्खता। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे। कोई तुमको मार रहा है, तुम्हारा दमन कर रहा है और राक्षसों के सामने तुम मरने के लिए केवल खड़े रहो, कुछ भी उसका प्रतिकार न करो, तो ये तो महामूर्खता है। एक कोई भी पशु जीव जंतु चींटा भी होगा, उसे भी मारोगे तो वो भी बचने का उद्यम करेगा अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। वो भी मरने के लिए शांत खड़ा नहीं होगा। कोई किसी भी जीव को आप देख लो, एक सामान्य प्राकृतिक नियम है भाई। तो धर्म के मार्ग पर मनुष्य को चलना चाहिए, धर्म का पथ। क्योंकि संसार, आप जब संसार को छोड़ के जाएंगे तो केवल धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो सब यही छूट जाएगा, चाहे जितने नाते रिश्ते आपके हों। धनानि भूमौ, जितना भी धन कमाया धरती पर पड़ा रह जाएगा, धरती में गड़ा रह जाएगा। पशुविश्च गोष्ठे, जितने आपने पशुपालन किया है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जितने भी जो आजकल तो सब लोग पालते हैं, सबको पालने का अधिकार है। पहले तो कम जाति के अनुसार पाले जाते थे। आपके घर में भेड़ बकरी हैं तो लोग समझ जाते थे आप किस जाति के। भैंसें बंधी हैं तो आप किस जाति के हो। तो जातिवाचक पशु पाले जाते थे। तुम्हारे घर में सूगर पाले जा रहे हैं तो आप किस जाति के हो, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पशु देख करके ही पहचान हो जाती थी घर की। अब जरा मुश्किल है, सब में सबका अधिकार हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पशुविश्च गोष्ठे, आपके चाहे जितने पशु हैं सब खिरक में बंधे रह जाएंगे। अर्धांगिनी धर्मपत्नी, जिसके साथ 7 फेरे आपने लिए हैं, वो भी नारी गृह द्वार, घर के दरवाजे से विदा कर देगी। जितने आपने सगे संबंधी रिश्ते बना रखे हैं, जना स्मशाने, वो मरघट तक जाकर के आपको लकड़ी दे देंगे, विदा कर देंगे। अरे और की छोड़ो, हजारों लाखों रुपए जिस शरीर पर खर्च किए हैं, बरसों में आपने न जाने कितने रुपयों की क्रीम लगा ली होगी, कई प्रकार के ऑपरेशन करके आजकल बुढ़े भी जवान हो जाते हैं। आंख नई, दांत नए, सब कुछ नया नया लग जाता है।
तो शरीर पर बहुत कुछ रुपया खर्च होता है, पर ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। देहश्चितायाम, ये शरीर भी चिता में जल के राख हो जाएगा, तो तुम्हारे साथ फिर क्या जाएगा। धनानि भूमौ पशविश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। केवल एकमात्र तुम्हारे साथ जाएगा, तो तुम्हारा द्वारा किया हुआ धर्म सत्कर्म, जो आपने धर्माचरण किया है, वही धर्म तुम्हारा अनुगमन करके तुम्हें ले जाएगा। जैसा धर्म की गति होगी वैसी तुम्हारी गति होगी। धर्मानुगः, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, सिर्फ धर्म जाएगा। तो जो तुम्हारे साथ जाने वाला है, तुम्हें ले जाने वाला है परलोक मार्ग में, उसी से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। तुम धर्मनिरपेक्ष बन के घूम रहे हो। बोलो राधे राधे। अग्नि का धर्म जलाना है, और अग्नि यदि धर्म निरपेक्ष हो जाए तो क्या अग्नि अग्नि रह जाएगी? अग्नि तभी तक अग्नि है जब तक अपने धर्म पर आचरण कर रही है। जलाने की जो शक्ति है ये उसका धर्म है। यदि अग्नि जलाना छोड़ दे तो क्या अग्नि अग्नि रह जाएगी? ना। जल अपनी शीतलता, स्वाभाविकता, निर्मलता छोड़ दे तो क्या जल जल रह जाएगा? वायु का जो धर्म है, अग्नि का जो धर्म है, सारे पंच महाभूतों का सबका अपना अपना धर्म है। सृष्टि में सबका धर्म है। सूर्य का धर्म है, चंद्रमा का धर्म है, सभी अपने अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं। इनमें से कोई भी यदि अपना धर्म त्याग दे तो क्या उसकी सत्ता रह जाएगी? कदापि नहीं। सूर्य का काम है उष्ण गर्मी देना, और सूर्य भगवान शीतलता देने लग जाएं तो सूर्य का कोई मतलब रह जाएगा? चंद्रमा उष्णता देने लग जाएं, अपना धर्म त्याग करके पर धर्म अपना लें, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। सोचिए, सूर्य शीतल हो जाए और चंद्रमा उष्ण हो जाए तो क्या इनका अस्तित्व रह जाएगा? सभी प्रकृति में सब अपने अपने धर्मों का अनुगमन कर रहे हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो या तो धर्म निरपेक्ष है या किसी भी धर्म को अपनाने के लिए तैयार है, स्वार्थ सिद्धि के लिए। यदि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। देश स्वतंत्र हुआ तो ऐसे लोगों के ही हाथ में सत्ता आई जिसके धर्म का ही पता नहीं चला। बोलो राधे राधे। कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाएं, तो कभी ईसाई बन जाएं, तो कभी टोपी पहन के मुसलमान बन जाएं, जो चाहें, जहां जैसा मौका मिला तहां तैसे बन गए। कभी गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुना दास। सारे राष्ट्र को भ्रम में ही रखा, कोई समझ ही ना पाए। बोलो जय सिया राम। और शास्त्र कहते हैं पर धर्मो भयावह, इसलिए कहते हैं वर्ण संकर व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, उसको समझना बहुत कठिन है। जो वास्तव में स्वधर्म का पालन करने वाले धर्मनिष्ठ हैं, उस व्यक्ति को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। और जिसके धर्म का पता नहीं, जिसके वर्ण का पता नहीं, उस व्यक्ति को समझ पाना बहुत ही कठिन है। उसके कितने मुखौटे होते हैं कोई नहीं जान पाएगा। रावण के तो 10 ही मुख थे। बोलो जय सिया राम। तो हमारा जीवन प्रसंग पर आइए। गाड़ी 2 बैलों पर चलती है। जब तक शरीर में रहे हो, संसार में रह रहे हो, तब तक संसार के धर्म का पालन करो। माता शास्त्र की आज्ञा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये हमारा धर्म है, ये लौकिक धर्म है, इसका हमें पालन करना चाहिए। परंतु इस संसार के व्यवहार को, धर्म को निभाते हुए, पालन करते हुए हम मनुष्य बन के क्यों पैदा हुए हैं, भगवान ने हमें जन्म क्यों दिया है, उस परम जीवन के लक्ष्य को जानना हमारा परम धर्म है। केवल संसार में व्यवहार निभाने ही नहीं आए हम,
उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए प्रभु ने हमें मानव शरीर दिया है, जो हमारा परम लक्ष्य है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये दो बैल हैं, संसार में भी रहो, संसार के कर्तव्य का पालन करो, और परम पिता परमात्मा को पाने के लिए मानव शरीर मिला है तो उससे भी पाने का प्रयास करो। दोनों का संतुलन बनाओ। जिस गाड़ी में दोनों बैल सुंदर हो वो गाड़ी दौड़ती है।